नमस्कार, खबरें दनादन देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। चलिए तमाम खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। आज पीएससी दिवस है। 35वीं वाहिनी में सीएम योगी आदित्यनाथ पीएससी दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान डीजीपी ओपी सिंह, एडीजी पीएससी आरके विश्वकर्मा भी शामिल रहेंगे। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली के दौरे पर थे। 4.5 साल के कार्यकाल में पहली बार पीएम रायबरेली के दौरे पर आए। रायबरेली पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने रेल कोच फैक्ट्री का निरीक्षण किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने 1100 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने रेल कोच फैक्ट्री को लेकर भी कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाते हुए हमला बोला। मोदी ने कहा कि 4 साल तक रेल कोच फैक्ट्री की 3% मशीनों का ही इस्तेमाल हुआ। बीजेपी के आने के बाद ही पहला कोच बना। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने रायबरेली के साथ अन्याय किया। साथ ही रेल कोच फैक्ट्री को दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना बनाने का भी ऐलान किया। रायबरेली में राफेल डील को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पीएम ने कहा कि कांग्रेस जो है वो सेना को कमजोर करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने रायबरेली में भगवान राम की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, झूठ ही जीती है। रायबरेली में सीएम योगी ने भी गांधी परिवार पर हमला बोला। सीएम ने कहा कि रायबरेली के गांव-गांव तक हमने बिजली पहुंचाई और अमेठी को भी बीजेपी रोशन कर रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे। यहां मोदी ने कुंभ से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। पीएम मोदी ने प्रयागराज में संगम तट पर पूजा अर्चना भी की। साथ ही अंदावा में पीएम ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 4048 करोड़ की लागत से 366 योजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कुंभ के लिए बनाए गए अत्याधुनिक कमांड सेंटर का उद्घाटन भी किया। प्रयागराज में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जजों को डराने धमकाने का काम करती है। साथ ही कांग्रेस देश की हर संस्था को बर्बाद कर लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। राम मंदिर पर हो रहे बवाल के बीच मेरठ में आजम खान ने दावा किया है कि अगर साधु संत राम मंदिर बनाने की पहल करेंगे तो हम हरी झंडी देंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने अली और बजरंगबली बयान पर आजम खान ने कटाक्ष किया। सीएम योगी को उन्होंने कहा कि उनका हनुमान जी से कोई झगड़ा नहीं, जबकि योगी का अली से झगड़ा है। हमीरपुर में राम मंदिर निर्माण को लेकर शिव सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से राम मंदिर निर्माण की मांग की। अमरोहा में रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने एक जनसभा में भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं से लेकर शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों की बातें की। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीते चुनावों में हार का कारण गिनाते हुए नोटा और हनुमान जी को दलित बताने वाले बयान का जिक्र किया। साथ ही कहा कि आने वाले चुनाव में उनकी तैयारी 80 सीटों पर चल रही है। रविवार को अयोध्या में समरसता कुंभ के समापन कार्यक्रम के आयोजन में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नदवा कॉलेज में बैठक हुई। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में बोर्ड की महिलाएं भी शामिल रहीं। बैठक में बाबरी मस्जिद मुकदमे की रिपोर्ट, दारुल कज़ा कमेटी की रिपोर्ट के साथ ही राम मंदिर पर खास चर्चा की गई। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में मुस्लिम जुटे, जहां उन्होंने राम मंदिर बनाने की मांग की। इस आयोजन में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई। इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मुस्लिम खुद चाहते हैं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण हो। यूपी के प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के 19 आईएएस 15 पीएससी अधिकारियों के तबादले किए गए। जौनपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के ऊपर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
कार्यकर्ताओं ने रेल राज्य मंत्री से बीते 2017 विधानसभा चुनाव में 2 एक्सप्रेस गाड़ियों की मांग की थी। राफेल डील को लेकर बीजेपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सिद्धार्थनगर जिले में राहुल गांधी का पुतला फूंका। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बुलंदशहर हिंसा मामले में नरसिंहानंद सरस्वती ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए, अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने जीतू फौजी के परिवार के साथ अत्याचार किया। बुलंदशहर हिंसा मामले में सियाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी योगेश राज अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सीतापुर में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि यहां दुकानदार और उसके बेटे ने अपने नौकरों के साथ मिलकर महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस में शिकायत करने के बाद पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। फर्रुखाबाद में मारपीट कर चाचा ने भतीजे को चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहराइच में टीबी की बीमारी से निजात पाने के लिए 1.5 साल की बच्ची को तांत्रिक के हवाले कर दिया गया, जिससे देर रात ठंड लगने से बच्ची की मौत हो गई। सुल्तानपुर के लंबुआ इलाके में अधेड़ की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप मच गया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र में सरेआम प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हुई हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस जो है वो जांच कर रही है। गन्ने भुगतान को लेकर सरकार का वादा हवाई साबित होने के बाद गन्ना किसान अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। मेरठ में पिछले 3 दिन से गन्ना भवन पर किसानों का अनशन जारी है। औरैया के सरकारी अस्पतालों का हाल बेहाल है, लेकिन इनकी हालत पर ध्यान दिया जा रहा है। जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में नशे में धुत लेखपाल राजकुमार सड़क किनारे गिरा मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जौनपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक सिपाही रिश्वत लेते हुए नजर आ रहा है। संदीप सिंह नाम का सिपाही रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। आजमगढ़ के मनरा गांव में लगे हॉट मिक्स प्लांट में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आग लगने की सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में विभाग की लापरवाही को लेकर काफी गुस्सा था। वृंदावन से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक शराबी युवक को लात घूंसों से पीटती हुई नजर आ रही है। नशे में धुत युवक राह गुजर रही युवतियों के साथ छेड़खानी कर रहा था। मेरठ में महिला अधिवक्ता और उसके साथी वकील ने एक फौजी की कार में टक्कर मार दी, जिसके बाद महिला ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं के तहत चालान कर दिया। मेरठ में स्वाइन फ्लू की दस्तक से हड़कंप मच गया है। शहर के एक दंपत्ति ने N1H1 वायरस से इन्फेक्टेड होने की पुष्टि हुई है। हालांकि दोनों की तबीयत सामान्य बनी हुई है। 3 महीने के बाद एक बार फिर से शहर में स्वाइन फ्लू के लौटने से दहशत फैली हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि पर्याप्त तादाद में टीम फ्लू टैबलेट्स मौजूद होने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लखीमपुर खीरी में जंगली हाथियों के हमले में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना दुधवा टाइगर रिजर्व के निघासन रेंज की है, जहां कुछ ग्रामीणों पर जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया। हाथियों के हमले से घायल हुए 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही जंगल के आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। चित्रकूट पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल लालजी मिश्रा के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दीपक मिश्रा नाम के फर्जी बैंक मैनेजर ने लालजी मिश्रा के खाते से 8 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए। सीतापुर पुलिस फर्जी मुठभेड़ की कहानी बनाने को लेकर एक बार फिर से चर्चा में। मामला थाना तालगांव का है, जहां एक फर्जी वीडियो बनाकर पुलिस ने कोर्ट में फेक मुठभेड़ दिखाने की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद सीतापुर एसपी ने इसकी जांच के आदेश दिए और कहा है कि रिपोर्ट मिलने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर के बिठूर थाना इलाके में एलएलबी के छात्र की हत्या मामले में 72 घंटों बाद भी कार्रवाई नहीं होने को लेकर छात्रों और वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और कैंडल मार्च निकाला। चंदौली में 2 वाहनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद चालकों को बाहर निकाला। नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25-25 हजार के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दोनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बदमाशों के पास से एक बाइक के साथ अवैध हथियार बरामद किया गया। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया, लेकिन दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए के इनाम समेत 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए, लेकिन एक बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। फिरोजाबाद में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी, जिससे तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उधर उन्नाव में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां वैन और सफारी की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 3 लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। फतेहपुर जिले में दतौली गांव के पास ट्रैक्टर और बोलेरो की भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शामली जनपद के गंगोह रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक दोनों भाई बहन को कुचलकर फरार हो गया। हरदोई में देर रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बलेनो कार ने एक के बाद एक 2 वाहनों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो सवार 5 लोग जख्मी हो गए। चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्रा के दौरान अपने परिजनों से बिछड़ गए 85 साल के एक बुजुर्ग को जीआरपी के जवानों ने 2 दिन की मेहनत के बाद खोज निकाला और उसे परिजनों को सौंप दिया। चंदौली में एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में सिनेमा अभिनेता मुकेश खन्ना शामिल हुए। इस मौके पर मुकेश खन्ना ने राजनीतिक व्यवस्था पर कई सवाल उठाए। महोबा में गरीबों को भरपेट भोजन मुहैया कराने वाले रोटी बैंक ने वार्षिक उत्सव मनाया। साथ ही इस मौके पर असहाय गरीब और दिव्यांगों को सैकड़ों कंबल भी बांटे गए। सूबे के वन मंत्री हरक सिंह रावत जनता के सामने इमोशनल हो गए। कोटद्वार में लालटांग चिल्लर खाल रोड के शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री मंच पर ही फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान हरक सिंह रावत ने कहा है कि उन्हें बताया गया था कि ये रोड कभी नहीं बन सकती। वन विभाग के अधिकारी भी इसे असंभव कहते थे और ये कहते कहते हरक सिंह रो पड़े। देहरादून में रविवार को कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें अंतिम समय में बैठक का एजेंडा बदलकर इसे सिर्फ फंड जुटाओ बैठक बना दिया गया। पहले बैठक में आगे की कार्य योजना बननी थी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की भी बात कही जा रही थी, मगर पार्टी के अंदर निष्कासन के मुद्दे पर मचे बवाल के बाद बैठक का एजेंडा बदल दिया गया। देहरादून में हुई कांग्रेस की बैठक सिर्फ फंड जुटाने तक ही सीमित रही। इसमें पार्टी विधायकों और नेताओं को पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम सौंपा गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तो बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक के एजेंडे में बदलाव से इनकार किया। इस बैठक में कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष, विधायक प्रत्याशी, पीसीसी और एआईसीसी मेंबर मौजूद रहे। बैठक में सभी पार्टी पदाधिकारियों और विधायक प्रत्याशी रहे लोगों को कूपन वितरित किए गए। राज्य में गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर आंदोलनकारियों ने फिर से आवाज उठाई है। 90 दिन से कड़ाके की ठंड में देहरादून में आंदोलनकारी डटे हुए हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा। देहरादून में रविवार को विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के सम्मान में विजय दिवस की 48वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देहरादून के गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शहीदों को नमन किया। विजय दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 16 दिसंबर का दिन वीरता और पराक्रम में ऐतिहासिक दिन है। साथ ही कहा कि अगले साल से स्कूलों में विजय दिवस पर छात्रों को इस गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बताया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने आधुनिक डिजिटल स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए। विजय दिवस के अवसर पर युद्ध स्मारक नई टिहरी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम महज औपचारिकता बनकर रह गया। स्थानीय विधायक और डीएम के नहीं पहुंचने से पूर्व सैनिकों में नाराजगी देखी गई। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली कंडी रोड के प्रमुख हिस्से लालडांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 11.5 किलोमीटर की मोटर मार्ग समेत 3 पुलों के निर्माण पर अब काम शुरू हो चुका है। वन क्षेत्र के 11.5 किलोमीटर के इस मार्ग में से लालडांग की ओर से 3 किलोमीटर सड़क पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दी गई है। जल्द ही निर्माण पूरा हो जाएगा। टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर रोड अपने टारगेट से काफी पीछे चल रही है। इस रोड पर काम नवंबर 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक काम पूरा होता नहीं दिख रहा। काम पूरा नहीं होने की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही अगले साल नवंबर तक काम पूरा होने की उम्मीद बेहद कम नजर आ रही है। राज्य में बड़े बांधों के निर्माण के खिलाफ उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी प्रदेश में नए अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। साथ ही राज्य में भूमि खरीद फरोख्त के लिए सरकार की तरफ से सीलिंग हटा दी गई है। इसको लेकर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी रामनगर में पार्टी की बैठक में शामिल होने रविवार को पहुंचे थे। पिथौरागढ़ नगर पालिका ने केंद्र की मदद से चल रही योजनाओं का लाभ शहर के लोगों को देना शुरू कर दिया, जिसके तहत पालिका ने दीनदयाल अंत्योदय योजना में आने वालों को चेक वितरित किया और साथ में 2 कूड़ेदान भी किए। उत्तरकाशी के लंका में नेशनल हाईवे के पुल को पर्यटन विभाग स्काई वॉक के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। इसके लिए NHA से बात भी चल रही है, लेकिन पर्यटन विभाग की योजना सिस्टर सिटी की रफ्तार बेहद धीमी है। ऋषिकेश के रिहायशी इलाकों में गुलदार की धमक से लोग दहशत में हैं। बीते कई दिनों से शहर के विभिन्न इलाकों में गुलदार दिखने से स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने गुलदार से अपनी सुरक्षा को लेकर उप जिलाधिकारी से गुहार लगाई। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से गुलदार से निजात दिलाने की मांग की। देश में पहली बार ब्लाइंड महिला क्रिकेट की त्रिकोणीय सीरीज देहरादून में आयोजित की गई। उत्तराखंड के अलावा दिल्ली और ओडिशा की टीमों ने भी हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार को दिल्ली और ओडिशा के बीच खेला गया। दिल्ली ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और ओडिशा के सामने 15 ओवर में 132 रनों का लक्ष्य रखा। ओडिशा की टीम सिर्फ 1 विकेट खोकर 10वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा कर चुकी। मैच में सबसे ज्यादा 55 रन बनाने वाले बसंती सजदा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विद्यापीठ में 3 दिन का लिटरेचर फेस्टिवल रविवार को खत्म हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। 3 दिन तक देश के अलग अलग हिस्सों से कला साहित्य से जुड़े लोग यहां पहुंचे और फेस्ट के आखिरी दिन गंगा पर लिखी कई किताबों का विमोचन किया। अशोक गहलोत आज राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम अल्बर्ट हॉल पर रखा गया। आज सीएम अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम के लिए भूपेश बघेल के नाम के ऐलान के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दुर्ग से लेकर रायपुर तक बघेल के घर के बाहर जमकर आतिशबाजी। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बघेल की मां ने कहा कि बेटे ने पिता से 38 साल पहले जो वादा किया था उसको पूरा किया। भोपाल के जम्बूरी मैदान में कमलनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई उद्योगपति भी शामिल रहेंगे। कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान अखिलेश यादव और मायावती भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही किसानों को कर्ज माफी की भी उम्मीद की जा रही है। वहीं 10वें दिन में कर्ज माफी नहीं होने पर बीजेपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दर्शन किया और सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने
म्यूजियम और फूलों की घाटी का दौरा भी किया। साथ ही केवड़िया गांव में रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी रखी। गुजरात के सूरत के रांदेर में 3 करोड़ 85 लाख के पुराने नोट पकड़े गए हैं। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये पुराने नोट महाराष्ट्र के नंबर की एक कार से मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नागपुर में अपनी जमीन को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जल सत्याग्रह किया। गुरुवार रात से ठंड में लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं और प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने पर अड़े हुए हैं। झारखंड के दुमका में धरने पर बैठे एक पारा टीचर की मौत हो गई। रामगढ़ ब्लॉक में पोस्टेड कंचन दास कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के आवास के बाहर धरने पर बैठे। इस घटना के बाद पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पारा शिक्षकों ने सरकार से 25 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। गुजरात के नवसारी के भांठला गांव में लोक गायक गीता रबारी के संगीत कार्यक्रम में जमकर पैसों की बारिश की गई। पैसों की बारिश अनाथ बच्चों के फंड जुटाने को लेकर की गई। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। न्यूज 18 यूपी को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18up.com, फेसबुक पेज है /news18up। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @news18up और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। न्यूज 18 उत्तराखंड को देखने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18uk.com, फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18up उत्तराखंड। नमस्कार।